दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको अस्ताने, फुकाने और मौलवी की सारी जानकारी, सारी अपडेट दी जाती है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलिए पहला अगर हम लोग देखें, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द पेज फॉर लिविंग जो है इसके लेखक कौन है, किसने इसको लिखा था। तो आपको बता दें कि आपका सही आंसर हो जाएगा आर.सी. हचिनसन। आर.सी. हचिनसन जो थे, इन्होंने द पेज फॉर लिविंग को लिखा था। चलिए यहाँ पे आंसर भी है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल अगर देखें हम लोग, यहाँ पे करा है यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि इन पेज फॉर लिविंग, यानी पेज फॉर लिविंग में द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ डैश मैन, डॉट डॉट है, यानी इस पे किस आदमी का यानी जो एगोनी यानी पीड़ा को यानी कैप्चर किया गया। यहाँ पे मॉडर्न है, एंशिएंट है, फ्यूचर है और अनसिविलाइज्ड है। तो आपको बता दें कि इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसमें द पेज फॉर लिविंग में जो आर.सी. हचिनसन हैं, उन्होंने एक मॉडर्न आधुनिक व्यक्ति के पीड़ाओं के बारे में यानी बात कही है। एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि आधुनिक जीवन के जो एक आधुनिक काल के जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में कौन कौन सी पीड़ाएं, कष्ट होती है, उसके बारे में कैप्चर किया गया था। चलिए यहाँ पे आपको दे भी रखा है, ये आंसर आपका मॉडर्न मैन होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगर अगला हम लोग क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे करा द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सो वाज ए और एन डैश कॉर मर्चेंट। तो कह रहा है कि नाटक में जो मेन कैरेक्टर था ना, जो मेन रोल निभा रहा था एक नाटक का, मुख्य जो पात्र थे, राइटर साहब देखते हैं कि वो एक कॉर मर्चेंट था। वो कैसा था, यानी यहाँ पे दे रखा है एल्डरली यानी वृद्ध था, यानी बूढ़ा, हैंडीकैप्ड यानी हैंडीकैप्ड का मतलब विकलांग हो जाता है, यंग का मतलब युवा होता है, और डायबिटिक होता है जो कि बीमारी से ग्रसित होता है। तो इसमें आपको बताना है कि वो कैसे व्यक्ति थे। तो आपको बता दें कि कॉर मर्चेंट जब भी बात आएगा तो यहाँ पे एल्डर आएगा ना, एल्डरली कॉर मर्चेंट था, यानी वृद्ध व्यक्ति को यानी मुख्य पात्र का यानी उसको रोल दिया गया था करने के लिए, निभाने के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, अगला प्रश्न आप लोग का है कि द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल ऑफ डैश ट्रेवल। यानी इस सवाल में आप देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि ऑथर जो है यानी लेखक साहब जो कह रहे हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जगह से जो हम दूसरी जगह बड़े फास्ट से, बड़ी तेजी से हम लोग उसे सफ़र कर लेते हैं ना, इसमें क्विक में एक चीज़ कहा गया है कि कुछ चीज़ जो होती है वो छूट जाती है। वो कौन सी चीज़ यानी छूट जाती है तेज़ यानी सफ़र करने में। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि पेन, यानी जो दुख और पीड़ा होता है सफ़र यानी तेज़ी से करने से, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या पीड़ा छूट जाती है, या फिर प्लेजर, या फिर ड्रीम, या फिर नॉलेज। तो एक बात यहाँ पे यानी इस चैप्टर में कहा गया था कि ऑथर के द्वारा ये कहा गया था, यदि हम कोई भी सफ़र को तेज़ी से कर लेते हैं ना, तो हमें जो यानी जो प्लेजर होता है ना, जो आनंद मिलता है मुझे, वो छूट जाती है। तेज़ी से सफ़र करने में हमें वो आनंद नहीं मिलती है। और अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि तेज़ी से सफ़र करने के दौरान हम लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें कहा गया था कि तेज़ गति से यदि हम सफ़र करते हैं तो फिर हमें जो आनंद आती है ना सफ़र करने में, जो यानी खुशी मिलता है, वो रह जाता है। चलिए इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट्स कम टू अर्निंग अ। क्या यानी एडवांटेज है स्लो थिंकर्स, जो कि मंद गति से मंद बुद्धि होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, या जो जिसके सोचने की क्षमता बहुत कम होता है, यानी धीरे धीरे सोचता है,
तो वो जो है क्या अर्निंग करता है, तो यहाँ पे कह रहा है कार, फैक्ट्री, लिविंग और हॉलीडे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो क्या चीज़ को यानी अर्निंग कर लेता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि स्लो थिंकर्स का एक डिसएडवांटेज होता है, यानी एक अवगुण होता है कि वो जो होता है वो जो होता है लिविंग को, ये एक लिविंग जो होता है ना स्लो थिंकर्स का, ये एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि ये जो होता है क्या कर रहा है कि व्हेन कम इट अर्निंग, यानी इसे वो कहने का मतलब एक प्रकार से कमाता है, इसका एक अवगुण है। क्योंकि स्लो थिंकर्स जो होते हैं ना, वो जो वक्त चल रहा होता है उसके अनुसार, उसके अनुरूप वो सोच नहीं पाते हैं और उस चीज़ों को वो अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है आर्ची हचिंसन्स वाज एट डेस, वो क्या थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अमेरिकन नोवेलिस्ट थे, ब्रिटिश थे नोवेलिस्ट थे, या फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, या फिर इटालियन थे। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। तो ये जो थे ब्रिटिश के उपन्यासकार थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। आप याद रखेंगे कि ब्रिटिश इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अगर देखेंगे यहाँ पे, तो अगला सवाल कहा जा रहा है आपसे कि वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले इन विच कोर मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। तो कहा जा रहा है कि लेखक साहब कहाँ पे नाटक देख रहे थे। बुडापेस्ट, यानी बुडापेस्ट में देख रहे थे। दूसरा कह रहा है कि मिलान में देख रहे थे, और तीसरा कह रहा है डबलिन में देख रहे थे, और चौथा देखेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूरी में देख रहे थे। तो कंट्रीब्यूरी में कह रहा है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डबलिन। तो वो जो थे डबलिन में यानी ये नाटक देख रहे थे, प्ले देख रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर देखें आप, तो यहाँ पे कह रहा है हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग €10 ऑन ए हॉलीडे। तो यानी 10 यूरो जो था वो प्रत्येक हॉलीडे पे कौन खर्च है ना करते थे। तो यहाँ पे करा कि सन ऑफ कोर मर्चेंट, यानी कोर मर्चेंट के जो पुत्र हैं या बेटा है वो, या उसकी बेटी, फिर या उनके यानी पिता, या फिर उसकी वाइफ। तो आपको बता दें कि उसकी वाइफ प्रत्येक हॉलीडे पे 10 यूरो को वो खर्च करती थी, खर्चेलू थी। तो सही आंसर उसका वाइफ हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर अगर बढ़ें, तो अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि हु वाज चीटिंग द कोर मर्चेंट। तो कोर मर्चेंट को कौन ठग रहा था, उसका बेटा, फिर उसका भतीजा, या बेटी, या वाइफ। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उसका यानी नेफ्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नेफ्यू उसका सही आंसर हो जाएगा। अगर खर्च के बारे में बात करें, स्पेंडिंग के बारे में बात करें, तो फिर उसकी बीबी है ना, वाइफ है। लेकिन चीट करने की बात किया जाए तो फिर उसका नेफ्यू होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे करा कि हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। करा है कौन जीवन की जो तेज गति को है ना नापसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका द अथर। अथर का कहना था कि ऐसा नहीं है कि हम तेज गति को हम पसंद नहीं करते। तो ये अथर का कहना था, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें हम लोग, तो अगला सवाल कर रहा है हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग। कह रहा है कि कौन फास्ट ट्रेवलिंग को यानी पसंद कर रहा है ना। इसमें कौन सा फास्ट यानी करने का मतलब ट्रेवलिंग को पसंद कर रहा है। तो अगला पहला देखेंगे तो कोर मर्चेंट है, दूसरा कर रहा है यहाँ पे वाइफ ऑफ कोर मर्चेंट, तीसरा कर रहा है यहाँ पे अथर, और चौथा में तो कर रहा है कोई नहीं। तो आपका सही आंसर सी ही होगा। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कर रहा है विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप। यानी पूजा शब्द के लिए जो यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो कौन है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एडोर, यानी यहाँ पे वर्शिप के लिए एडोर का यूज किया गया है। यानी वर्शिप के लिए क्या चीज का यूज किया गया है, वर्शिप बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि एडोर का यूज किया है। तो यहाँ पे आप एडोर लगाएंगे, सही आंसर हो जाएगा आपका एडोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच ट्राइब डिड द अथर बिलोंग। अथर जो है किस यानी समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो
यहाँ पे करा है कि फास्ट यानी थिंकर, फिर करा है स्लो थिंकर, फिर यहाँ पे करा है आपको स्टडी थिंकर्स या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्लो थिंकर्स, क्योंकि स्लो थिंकर्स अपने आप को स्लो थिंकर्स बता रहे हैं यहाँ पे अथर साहब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कह रखा है यहाँ पे कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ फिल्म। तो फिल्म में कितनी लड़कियां थी, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे आपको बता दें कि फिल्म इस चैप्टर के अंदर जो मूवी और फिल्म की बात की गई है, तो उसमें 3 यानी एक्ट्रेस थी, यानी 3 लड़कियां थी। बस इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। शाम के वक्त आपके लिए बहुत सारे यानी सवालों का यानी एक वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें आप संपूर्ण यानी ऑब्जेक्टिव आप उसमें डील कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे भी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और उसका जवाब कैसे देंगे, और साथ ही साथ पैसेज भी बताएंगे और कुछ लेटर के बारे में भी बताएंगे, जो कि आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही अहम होता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और शाम को इंतज़ार कीजिए, शाम को एक वीडियो आएगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो तब तक आप अपना तैयारी करें, मिलते हैं।